कार में एक डैश कैम की कितनी ज़रूरत है ये ऑब्वियसली आपको अच्छी तरह से पता है, तभी आप इसी वीडियो के थंबनेल में क्लिक करके वीडियो को देखने के लिए आए हैं। जो 2-3 महीने में मैं डैश कैम को यूज़ कर रहा हूँ उससे मुझे और कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। जो प्राइमरी बेनिफिट है, एक्सीडेंट के टाइम एक फुटेज को एविडेंस के हिसाब से रखने के अलावा सभी जगह नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह में ऐसी होती है कि जहाँ पे ग्रीन सिग्नल होती है वो ऑरेंज होता है या फिर ग्रीन होता है, आप क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम रेड हो जाती है, फिर ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं। आप फिर प्रूफ नहीं कर पाते कि आप ग्रीन लाइट होते टाइम आप सिग्नल क्रॉस किए थे। वहाँ पे ये डैश कैम की फुटेज काम आती है। और सेकंड थिंग, कुछ जो ख़राब तरीके से बाइक या फिर रिक्शा चलाते हैं वो गाड़ी के पीछे कभी कभी अननोइंगली स्क्रैच करा लेते हैं। जब वो डैश कैम पीछे देखते हैं तो पहले से ही थोड़ा वो सतर्क रहते हैं, चाहे डैश कैम ऑन हो या ना हो। उनको लगता है कि मैं अगर कुछ करूँगा तो ये डैश कैम फुटेज में आ जाऊँगा, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होती है। कभी अगर लॉन्ग ट्रिप, हाईवे ट्रिप में आप जाते हैं, आप चाहते हैं कि हाईवे ट्रिप को भी आप शूट करना चाहेंगे, उस केस में भी आपका डैश कैम काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो ये तो हो गया डैश कैम की बेनिफिट जो कि आपको ऑलरेडी पता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोडा और फॉक्सवैगन कार्स में डैश कैम को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कौन कौन सी डैश कैम मार्केट में अवेलेबल है जो कि थोड़ा वैल्यू फॉर मनी है, और डैश कैम इंस्टॉलेशन करते टाइम कौन कौन सी चैलेंज हमको फेस करना पड़ता है। इवन आपको पता नहीं होगा कि अगर आप इम्प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे तो एयरबैग की वार्निंग भी आ सकती है। तो फर्स्ट थिंग, मैं कई बार देखा हूँ लोगों को पूछते हुए कि MG आस्टर के लिए कौन सा डैश कैम अच्छा है, या फिर टाटा हैरियर के लिए कौन सी डैश कैम अच्छा है, या फिर टाइगुन के लिए कौन सी डैश कैम अच्छा है। तो समझने वाली ये बात है कि कोई डैश कैम कभी किसी पर्टिकुलर कार के लिए डिज़ाइन नहीं होता है। लेकिन जैसे महिंद्रा थार हो गया या फिर स्कॉर्पियो हो गया, जिसका विंडशील्ड वर्टिकल होता है ज़्यादातर, उसमें क्या होता है, जो डैश कैम की जो लेंस का रोटेटिंग एंगल वो इतना नहीं होता। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है परचेज़ करते टाइम कि कौन सी डैश कैम SUV टाइप का गाड़ी जो मैंने बोला उस टाइप की कार के लिए सुइटेबल है कि नहीं तो बाकी जनरली जितने भी सेडान है या फिर कॉम्पैक्ट SUV टाइप के कार्स हो गए, हैचबैक हो गए, सभी के लिए सभी डैश कैम चल जाती है इन जनरल। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देन कौन सा डैश कैम हम चूज़ करेंगे? डैश कैम चूज़ करने के लिए जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे मॉडल है और रिजोल्यूशन है, बहुत सारा टाइप है, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे कौन सा डैश कैम लेना है। स्कोडा और फॉक्सवैगन वाले भी अपने एक डैश कैम वो सेल करते हैं जो कि 10,000 के आसपास है उसका प्राइस, लेकिन वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि वो एक सिंगल फ्रंट कैमरा है। वही 10,000 आप स्पेंड करके बहुत अच्छा डैश कैम आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। सबसे जो पॉपुलर डैश कैम्स मार्केट में अवेलेबल है वो है 70 माई और DD5। ये दोनों डैश कैम वैसे चाइनीज़ डैश कैम है, थोड़ा सा कुछ अंतर है उसमें फीचर्स में, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो है पावर सोर्स की। 70 माई डैश कैम जो होती है वो लिथियम आयन बैटरी यूज़ करती है जो कि वाइडली यूज़ होता है, लेकिन DD5 जो यूज़ करता है वो सुपर कैपेसिटर टाइप बैटरी यूज़ करता है जो कि नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी से काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ऑपरेट कर सकती है, और आपका जो डैश कैम का जो गर्म हो जाती है उसको काफ़ी हद तक कम कर लेती है। तो मैंने भी काफ़ी एक्सप्लोर किया था डैश कैम, DD5 का Z50 मॉडल चूज़ किया। बाकी जो डैश कैम की स्पेसिफिकेशन है जिसको लेके आपको चूज़ करना है कि कौन सी डैश कैम लेना है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग ये है कि आपका एक हो गया फ्रंट वाला खाली, या तो डुअल मतलब फ्रंट रियर दोनों में लग जाएगी। सेकेंड थिंग हो गया रिजोल्यूशन। 4K रिजोल्यूशन होते हैं, फुल HD भी रिजोल्यूशन होती है। जितना रिजोल्यूशन आप ज़्यादा लेंगे तो आपका अच्छी पिक्चर क्वालिटी आएगी, जो नंबर प्लेट या फिर रजिस्ट्रेशन प्लेट वो भी क्लियर आएगी, तो आपको ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट देगी। थर्ड थिंग हो गया जो फ्रंट डैश कैम है उसमें एक स्क्रीन रहता है, वहाँ पे आप सेटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, या फिर रियल टाइम आप व्यू भी देख सकते हैं फ्रंट और रियर का। लेकिन हम आप उसके ऊपर डिपेंड होके एज ए मिरर उसको यूज़ नहीं कर सकते। जिसमें स्क्रीन नहीं होती उसके लिए आप मोबाइल ऐप यूज़ करके भी रियल टाइम व्यू देख सकते हैं। आपका जो मिरर है IRVM उसमें इंटीग्रेट हो जाती है, उसके ऊपर एक डैश कैम लग जाती है, वो इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा।
तो मैंने इसलिए Z50 वाला ही चूज़ किया। अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सा डैश कैम लेना चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक दे दिया हूँ कैटेगरी वाइज। आपको रिजोल्यूशन वाइज या फिर डुअल डैश कैम लेनी है या फिर खाली फ्रंट वाला लेनी है, आप उससे चूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ब्रांड की जो ऑथराइज डीलर है वो नेक्स्ट डिजिटल है। आप डायरेक्ट उनके साइट से भी परचेस कर सकते हैं या फिर अमेज़न से भी परचेस कर सकते हैं। और कुछ डैश कैम में ADAS या फिर GPS का भी फीचर होती है। GPS में क्या होती है, आप जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, आपका जो फुटेज रहती है उसमें वो पर्टिकुलर जगह की लोकेशन भी स्टोर होती रहती है। आप बाद में वो ये भी पता चल जाते किस लोकेशन में आपकी जो इंसिडेंट कुछ हुआ या फिर कुछ इंसिडेंट जो हुआ उसका डिटेल मिल जाती है। ADAS जो होती है वो बहुत सारे ब्रांड इंडिया में ADAS फीचर नहीं देते, और जो देते भी है वो इतना फ्रूटफुल नहीं है। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ADAS के चक्कर में एक्स्ट्रा स्पेंड करें, विदाउट ADAS भी आप ले सकते। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि डैश कैम बाहर से इंस्टॉलेशन करने से क्या फॉक्सवैगन या फिर स्कोडा कार की वारंटी पे कुछ इफेक्ट होती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अगर सर्विस सेंटर से करवाना चाहेंगे, वो आपका बाहर का कोई भी डैश कैम वो इंस्टॉलेशन नहीं कराएंगे, वो वही डैश कैम इंस्टॉल कराएंगे जो आप उनसे भी परचेस करेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप बाहर से डैश कैम परचेस करके बाहर ही इंस्टॉलेशन करा लीजिए। वारंटी तब वर्ड होती है अगर आप डैश कैम को हार्डवेयर करते हैं तो। कार के अंदर हमारा C टाइप का अडाप्टर भी होती है, पावर सोर्स और सिगरेट लाइटर का भी जो सॉकेट होती है वो भी होती है। अगर हम डैश कैम को वहाँ से पावर सप्लाई देंगे, उसको सिंपल प्लग एंड प्ले बोलते हैं, तो उससे वारंटी का कोई इफेक्ट नहीं होगी। और स्टीयरिंग के नीचे जो फ्यूज बॉक्स है, आप अगर वहाँ से कनेक्ट करके लेके जाएंगे डैश कैम को, तो फिर उसको हार्डवेयरिंग बोलते हैं और उससे वारंटी वर्ड होती है। वो तब हार्डवेयरिंग में क्या बेनिफिट है जिसके वजह से लोग हार्डवेयरिंग करते हैं? हार्डवेयरिंग में होता क्या है, जो पावर सॉकेट होता है उसमें बहुत सारे फ्यूजेस रहते हैं। जैसे कि गाड़ी के अंदर हॉर्न हो गया या फिर कुछ एक्सेसरीज हो गया, जो कि 24/7 आप गाड़ी लॉक होने के बाद भी उसमें पावर सप्लाई आती है। और कुछ चीज़ें होते हैं इग्निशन ऑफ होने के बाद पावर सप्लाई बंद हो जाती है। वो जो फ्यूज बॉक्स होता है उसमें जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि अभी गाड़ी का इग्निशन ऑन है या फिर ऑफ है। जब इग्निशन ऑफ हो जाती है उसको लगता है कि अभी गाड़ी पार्किंग मोड में है। अगर आपके डैश कैम में अगर पार्किंग सर्वेलेंस का ऑप्शन है अवेलेबल, तो वो क्या होता है, जो आपका नॉर्मल फुटेज वो बंद होके, नॉर्मल जो रिकॉर्डिंग होती है वो बंद होके टाइम लैप्स वाली रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि आपका 1 फ्रेम पर सेकेंड में रिकॉर्डिंग होती है, मतलब स्पीडली चलती है। क्योंकि हमारे जनरली जो गाड़ी जो पार्किंग रहती है तो हमारा उस टाइम ज़्यादा कुछ इंसिडेंट नहीं होती, कम होती है, तो इसके लिए टाइम लैप्स में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है, आपका मेमोरी की बचत हो जाती है। ये बस बेनिफिट है हार्डवेयरिंग के। अगर आप हार्डवेयरिंग नहीं करते हैं तो फिर आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, जो पावर अडाप्टर है वहाँ से निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा हर बार जब आप गाड़ी रोकते हैं या फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और आपकी गाड़ी अगर पार्किंग में आप छोड़ देते हैं तो आप नॉर्मल वो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। उसमें भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉक्सवैगन और स्कोडा कार्स में जो 12 वोल्ट वाली सिगरेट लाइटर का पावर सॉकेट है वो हमेशा ऑन रहता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर वहाँ पे हम प्लग में लगा के डैश कैम गाड़ी लॉक करके चले जाते हैं तो वो गाड़ी की बैटरी सारा ख़त्म कर देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2-3 ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन है कि कैमरे के अंदर एक सेटिंग है जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं 15 मिनट्स के बाद जो अगर आपकी गाड़ी पार्किंग मोड में है तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। इससे आपकी बैटरी सेव हो जाएगी। सेकंड थिंग ये है कि आप इसको गाड़ी का जो C टाइप पावर अडाप्टर है उसमें आप एक C टाइप टू USB पोर्ट वाली जो अडाप्टर मिलता है उसको लगा के भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इग्निशन ऑफ करेंगे तो कैमरा भी ऑफ हो जाएगा। अगर आप हार्डवेयरिंग नहीं करना चाहते हैं और आपको पार्किंग सर्विलेंस भी चाहिए तो फिर आपके पास और एक ऑप्शन है, बैटरी पैक। बैटरी पैक में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक आपको मिलता है जो कि आपकी कार की पावर सॉकेट के साथ कनेक्टेड रहता है और बैटरी से पावर जाती है डैश कैम को। जब आप इग्निशन ऑफ कर देते हो तो बैटरी से वो पावर लेके उसको पता चल जाता है कि उसका एक अलग सा सिग्नल जाता है जिससे पता चल जाता है कि अभी गाड़ी पार्किंग मोड में है, तो वो अपने आप
पार्किंग सर्विलेंस मोड में या फिर टाइम लैप्स मोड में स्विच कर जाती है। लेकिन उसमें भी चैलेंज ये है, फॉक्सवैगन और स्कोडा कार्स में पावर हमेशा 12 वोल्ट वाली जो सॉकेट है उससे पावर हमेशा आती है। तो ऑब्वियस बात कि पावर जो आपका बैटरी पैक उसको भी पता नहीं चलेगा कि गाड़ी आपकी पार्किंग मोड में है कि नहीं है। तो ये चीज़ में भी अलग ब्रांड की कार के लिए हो जाएगी बैटरी पैक यूज़फुल। आपके लिए बैटरी पैक यूज़ भी करेंगे तभी आपको मैनुअली डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जो डैश कैम परचेज़ किया हूँ वो है DDPI का Z50, जैसे कि मैंने बताया। उसका स्पेसिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। अपर्चर जो होती है, जितना अपर्चर कम होगी कम लाइट में अच्छी पिक्चर क्वालिटी आएगी। और दूसरा हो गया FOV जो कि 1/4 तक कवर करती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं जितना डैश कैम शॉर्टलिस्ट किया था उसमें से 70 A800S करके 4K डैश कैम है। देन DDPI X5 Pro भी एक थी, वो भी शॉर्टलिस्ट किया था क्योंकि मुझे 4K वाला चाहिए था और डुअल वाला चाहिए था। और X5 Pro इसीलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसके साथ जो आती है या तो आप हार्डवेयरिंग कर सकते हैं या तो बैटरी पैक के साथ ही अवेलेबल है। तो और बाकी उसका प्राइस है 25,000 के आसपास आ रही थी। ये मैंने जो Z50 लिया वो मेरे को 14,500 के आसपास आया। बाकी आप अगर फुल HD में आपको चाहिए डैश कैम तो आप DDPI का मोला N3 Pro करके एक डैश कैम है वो चूज़ कर सकते हैं। Z40 डैश कैम एक है DDPI का, वो भी चूज़ कर सकते हैं। मैं सबका लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फटाफट हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं डैश कैम को और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है अवेलेबल। और मैं बता दूं, ये जो डैश कैम मैं नेक्स्ट डिजिटल की वेबसाइट से ऑर्डर किया हूं। इसके साथ मैं सैमसंग का 128 GB का मेमोरी कार्ड ऑर्डर किया हूं, जो कि मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है इतना कैपेसिटी का। इसको हम यूज़ करेंगे। ये आपका ऊपर के पैकेजिंग ऐसे ही रहेगी। इसमें कहीं आपको प्राइस देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं 2 बॉक्सेस हैं, एक रियर कैमरा और ये हो गया फ्रंट कैमरा। ये 4 बटन से ये डिस्प्ले है। ये आपका कैमरा जो कि रोटेट हो सकता है, पूरा 360 नहीं होगी, बस थोड़ा ऊपर नीचे जो आपके विंडशील्ड के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। ये वेंटिलेशन के लिए और मेमोरी कार्ड के लिए। ये जो 2 सॉकेट देख रहे हैं ये पावर सॉकेट के लिए है, C टाइप, और ये रियर कैमरा में कनेक्शन होगा। ये आपको वायर मिल जाएगी जो कि फ्रंट कैमरा से जो पावर सॉकेट मैंने बोला था वो उसको कनेक्ट करने के लिए, C टाइप टू USB। तो इसमें कहीं हार्डवेयरिंग किट वगैरह नहीं है। इस टूल को यूज़ करके आप जो कैमरा की वायरिंग वगैरह ये कर सकते हैं। आप इसको खुद भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो किसी शॉप से भी करा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इसमें जो अवेलेबल है, एक जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो भी अवेलेबल है इसको यूज़ करने के लिए। बाकी फ्रंट कैमरा में आपको ऐसे 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर लगे जो कि आपका विंडशील्ड में पेस्ट होगी, उसके ऊपर कैमरा डबल साइडेड टेप में लगाएंगे। ये आपको एक्स्ट्रा मिला है और एक कैमरे के साथ ही पहले से ही लगा होगा, तो ये इनकेस आप दोबारा रीइंस्टॉल करते हैं तो ये आपका यूज होगी। ये हो गया फ्रंट कैमरा की बात। रियर कैमरा देखेंगे। जो फ्रंट कैमरा था वो 4K रिजोल्यूशन का था। रियर कैमरा जो है वो 1080 पिक्सल की है। इसमें सेम थिंग, डबल साइडेड टेप। और ये जो केबल है ये रियर कैमरा में कनेक्ट होगा और ये आपका फ्रंट कैमरा का जो मैंने सॉकेट दिखा था उसमें कनेक्ट होगा, पावर और डाटा दोनों के लिए। ये लगभग 20 फीट के आसपास है, जो कि किसी भी कार के लिए सफिशेंट है। और ये हो गया रियर कैमरा। इसको आप जैसे रियर विंडशील्ड में लगा दिए और ये 360 डिग्री रोटेट हो सकती है, तो आप इसको जब ज़रूरत पड़ेगी कैबिन के अंदर का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऐसे बाहर का हो जाएगी। अनबॉक्सिंग तो हो गई, अब आई इंस्टॉलेशन की बारी। तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ 15 to 20 डेज़ मैंने वेस्ट किया इस चक्कर में कि मैं किसी प्रोफेशनल शॉप में जाके इंस्टॉलेशन करवाऊँ। काफ़ी ढूंढा, कुछ शॉप्स वाले मना किए, वो इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं।
और कुछ शॉप्स वाले जिनका काम मुझे इतना अप टू मार्क नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं पे होल वगैरह कर लेंगे, कहीं पे एयर बैग को कुछ हार्म पहुंचाएंगे। ये सोच के मैं डिसाइड किया कि खुद अपने आप इंस्टॉल करूँगा। इनिशियली मैं प्लान कर रहा था इस तरफ लगाने के लिए डैश कैम को, लेकिन बाद में ये सोचा कि ये जब मिरर जितना जगह मेरा ब्लॉक कर रहा है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह ब्लॉक कर रहा है और वैसे मेरा व्यू पॉइंट जो है वो तो इधर को रहेगा, तो इतना मैटर नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया। सेकंड थिंग, इसमें जो स्क्रीन है अगर इस तरफ रखता तो मेरे को बहुत सारी चीज़ छुप जाती, मैं ऑपरेशन करने में भी इशू होती, तो इसलिए मैं यहाँ पे रखा। बाकी मैं कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 तार गया है, एक रियर डैश कैम के लिए, सेकेंड हैंड जो है वो पावर के लिए। यहाँ पे अंदर गया, कहीं भी आपको वायर नहीं दिखेगी। यहाँ से आपको वायर दिखेगी, ये यहाँ से निकल के यहाँ पे लगा दिया मैं सी टाइप में। तो इग्निशन में जब भी ऑफ़ करता हूँ तो ये ऑफ़ हो जाती है डैश कैम। और पीछे का मैं दिखाता हूँ। रियर डैश कैम इधर लगा है, उसको वायर पहले मैं डैश कैम यहाँ पे स्टिक कर लिया। उसके बाद ये जो रबर बीडिंग देख रहे हैं, ये रबर बीडिंग के अंदर वायर लेके यहाँ तक ले आया। फिर जो आपको जो स्टिक मिला है उसी स्टिक को यूज़ करके ऐसे प्रेस करके अगर वायर डालेंगे तो इसके अंदर वहाँ तक चला गया, कहीं भी आपको वायर नहीं दिखेगी। इधर से ये वायर आया है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं ऊपर करूँगा देखिए यहाँ पे वायर दिख रहा है। ये जो ये इनर बीडिंग है इसमें डोर टच नहीं करता, इसके अंदर मैं ऐसे लेके आया, यहीं पे वायर है, फिर यहीं से यहीं तक क्रॉस कराया। उसी को जो क्लिप मिला है उसी को यूज़ करके, कोई भी मेटल चीज़ें यूज़ मत कीजिएगा, उससे आपका जो कार की बॉडी को स्क्रैच पड़ सकती है। अगेन यहाँ से यहीं पे क्या हुआ, रियर का जो डैश कैम का वायर आया था वो इधर होके फ्रंट डैश कैम में चला गया इधर से, और फ्रंट डैश कैम से जो दूसरा वायर आया था वो इधर आके यहाँ पे निकला। देखिए मैं इधर से भी ले सकता था, लेकिन इसको मैंने ओपन करके देखा तो इसके अंदर काफ़ी ब्लॉक्ड थे, जितने भी सर्किट वगैरह इतना ब्लॉक्ड थे, मैं उसके अंदर मुझे मुश्किल हो रहा था लेने के लिए। अगर हार्ड वायरिंग होता तो मैं वहीं पे करा देता। और मैं इसको ड्राइवर साइड में इसलिए किया क्योंकि ड्राइवर जनरली मैं ही ड्राइव करता हूँ मेरे फैमिली में, और वहाँ पे पैसेंजर साइड में कोई भी बैठ सकता है, किसी का पैर लग जाएगा, कुछ होगा, इसलिए मैं ड्राइवर साइड ही प्रीफर किया। और यहाँ का अगर आप देखेंगे, वो एयर बैग की जो बात कर रहा था मैं, इसको आप खींचेंगे, डरने की वाली कोई बात नहीं, इसमें खींचेंगे, ये देखिए यहाँ पे किसी गाड़ी की एयर बैग की ये रहता है पोर्शन। अगर उस टाइप की एयर बैग होगी आपके गाड़ी में, तो आप मेक श्योर कि उस एयर बैग के पीछे से वायर लेने के लिए, इसमें कोई इशू नहीं। ऐसे अगर निकल जाता है तो आप ये बाद में प्रेस कर लेंगे तो ये मैनेज हो जाती है। तो जैसे मैंने कुछ फ्रेंड से बात भी किया था, उन्होंने यहाँ पे एक होल करवा के भी लाए हैं, लेकिन जब मैं खुद इंस्टॉलेशन कर रहा था तो मुझे इसका प्रोसेस समझ में नहीं आया कि कहाँ से लूँ वायर। और एयर बैग भी है 6 एयर बैग्स, तो उसके लिए जो अगर कुछ इश्यू होगा उसके लिए मैं थोड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब इंस्टॉलेशन का काम तो हो गया। अब मैं आपको जो फुटेज अभी 1-2 महीने में जितना एक्सपीरियंस किया हूँ
वो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का फुटेज मिलने वाली है इस डैश कैम से। और मैं कुछ चीज़ें ऐसे बता देता हूँ जो मैं भी, आप अगर फर्स्ट टाइम के लिए डैश कैम यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा। ये जो फुटेज स्टोर होती है वो 1 मिनट के क्लिप में स्टोर होती है। मतलब आपका कंटिन्यूस एक बड़ी सी वीडियो नहीं होगी, 1-1 मिनट की होती है। जो मैं 120 GB का मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ 4K, और फ्रंट वाली 4K और रियर वाली फुल HD डैश कैम के लिए, वो मेरा मैक्सिमम 6 आवर्स की वीडियो रखती है। उसके बाद फिर से ओवरराइट हो जाती है। उसको डाउनलोड करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक मोबाइल ऐप मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड या फिर आईफोन में। शुरू में मेरे को लग रहा था कि आईफोन वाली जो ऐप है इतना अच्छी नहीं है, डाउनलोड करने में मुश्किल है। मैं ट्राई किया था कि पुराना आईफोन मेरे पास था, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, लेकिन अभी मैंने आईफोन 13 में मैंने ट्राई किया, काफ़ी अच्छे से डाउनलोड हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को जो पहले लग रहा था कि iOS का थोड़ा इसका सपोर्ट कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने कंफर्म कर लिया कि इसमें सही है। उस ऐप में आप क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं, आपका वीडियो रिजोल्यूशन कितने में करना चाहिए वो चेंज कर सकते हैं, डाउनलोड भी उधर से कर सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं पुराने फुटेज, रियल टाइम भी देख सकते हैं, आप ड्राइव करते रहे मोबाइल में भी देख सकते हैं। जो 15 मिनट वाली बोला मैंने, फिर में ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिक, वो सेटिंग भी आप कर सकते हैं वहाँ से। और कैमरे के अंदर भी वो सेटिंग है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये सब ऑप्शन है इसमें। और ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है ये बस हमारा फॉक्सवैगन स्कोडा के लिए ही है। यहाँ पे आप नीचे लिखा गया है कि अगर आपका पावर सॉकेट में पावर हमेशा आती है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो मेमोरी कार्ड है उसका आप निकाल के अगर डायरेक्ट लैपटॉप में या फिर मोबाइल में भी लगा देंगे, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं फुटेज।
मेरे हिसाब से जितना भी फुटेज आया है दिन के टाइम तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास फुटेज आया है, कोई कंप्लेन नहीं। रात के टाइम अगर आपके फ्रंट में कोई गाड़ी रहती है, उसका रजिस्ट्रेशन प्लेट वाइट कलर की रहती है, उसमें जो डायरेक्ट हमारे हेडलैम्प की लाइट पड़ती है तो वो बिल्कुल वाइट हो जाती है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता नंबर। लेकिन थोड़ा साइड हो जाती है या फिर डिपर कर लेते हैं तो दिखने लगता है, और साइड की भी व्यू काफ़ी अच्छी आ जाती है गाड़ी की नंबर प्लेट। और मैं क्या करता हूँ, अगर 10-15 मिनट के लिए बाहर गाड़ी पार्क करके कहीं जाता हूँ तो ऐसे ही ऑन करके छोड़ के चला जाता हूँ, या तो सिगरेट लाइटर वाली जो सॉकेट है उसमें लगा के छोड़ के चला जाता हूँ, सो दैट कि फुटेज ऐसे ही चलता रहेगा रिकॉर्डिंग। बाद में इनकेस मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम आ जाएगी। तो आई होप कि हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। बहुत सारे चीज़ें थे कवर करने के लिए और वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाती। इनकेस आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है इंस्टॉलेशन के बारे में या फिर डैश कैम के बारे में, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगा। और काफ़ी टाइम लग गया है ये वीडियो बनाने के लिए, तो इस वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।